नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चौबे, मोटिवेशनल स्पीकर। पिछला जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि इंटरव्यू जब आप देने के लिए जाते हैं तो किस तरीके के आप कपड़े पहनेंगे, कटिंग कैसी होगी, किस तरीके से बैठेंगे, कमरा खोलते समय किस तरीके से उनसे परमिशन लेंगे, ये सब बताया। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वे ऑफ टॉकिंग फॉर इंटरव्यू, साक्षात्कार के लिए आपका जो बोलने का तरीका है, प्रश्न जो वो पूछेंगे उसमें उत्तर देने का जो तरीका आपका होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए। तो मुख्य चीज उसमें ये है कि जब भी वो प्रश्न पूछते हैं तो एग्जामिनर का मतलब ये होता है कि आपके उत्तर से ही एक प्रश्न निकलना चाहिए, उसे अपने माइंड से क्रिएट न करना पड़े और इतनी जल्दी भी उत्तर आप न दें, एक सकारात्मक तरीके से उत्तर दें, स्माइलिंग फेस से उत्तर दें वहां पर, और कभी भी आप एक पक्षीय उत्तर न दें। मान लीजिए आपका नाम क्या है, कमलनाथ। चलिए, तो आपने जैसे इंटरव्यू में सामने बैठेंगे तो सबसे पहले आपका बायोडाटा उनके सामने होगा। वो पूछेंगे आपका नाम कमलनाथ जी है, तो आपके नाम के पहले कमल लगा हुआ है, तो कमल तो राजनीतिक पार्टी का चुनाव निशान है। क्या आप उस पार्टी को पसंद करते हैं? तो अगर आप हाँ और ना में उत्तर देंगे तो ये गलत हो जाएगा। मान लीजिए आपने हाँ कह दिया तो सामने वाला हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करता हो, तो थोड़ा उसे भद्दा लगेगा। तो आप क्या करेंगे? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि देखिए, एक अच्छी पार्टी है बीजेपी, नेशनल पार्टी है, कार्य भी वो कर रहे हैं, लेकिन हम कांग्रेस ने जो देश को दिया उसे नकार भी नहीं सकते। नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे जो प्रधानमंत्री, द्वितीय प्रधानमंत्री हुए, वो बहुत ही ईमानदार और एक नेक व्यक्ति थे। रेलवे का जब एक्सीडेंट भी हो गया तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे दिया था। तो कांग्रेस हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये हम मना भी नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी को अगर देखें तो कहां से कहां तक ले जाके खड़ा किया मुलायम सिंह जी ने। अगर बसपा की बात करते हैं हम तो काशीराम जी तो महान थे ही, और दलितों के लिए कितना अच्छा कार्य किया मायावती जी ने। तो अभी हम डिसीजन ये नहीं ले सकते, वो तो नाम मेरे माँ बाप ने मुझे दिया है, लेकिन डिसीजन नहीं ले सकते कि हम किस पक्ष में जाएं। तो अब इस तरीके का उत्तर देने से क्या होगा कि वो किसी भी पार्टी का हो, आपके प्रति नकारात्मक विचार, नेगेटिव आइडिया उसके मस्तिष्क में नहीं आएगा। हम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को भी नहीं नकार सकते, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किए हैं दिल्ली में। अब मान लीजिए अगर वो अरविंद केजरीवाल की पार्टी का है तो वो नेक्स्ट प्रश्न आपके उत्तर से ही ढूंढ लेगा। वो कहेगा दिल्ली में आपको क्या पसंद है? तो उन्होंने शिक्षा के कार्य में बहुत अच्छा किया। आज सरकारी स्कूलों की पोजीशन प्राइवेट स्कूलों से भी उन्होंने अच्छी कर दी है। तो इस तरीके के उत्तर देना है। मान लीजिए वो आपसे पूछता है कि रिजर्वेशन के बारे में आप क्या कहेंगे, तो आपको कभी भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी किसी एक पक्ष में नहीं जाना है। मान लीजिए आपने एससी एसटी के पक्ष में ओबीसी के बोल दिया और वो जनरल का हुआ, या जनरल के पक्ष में बोल दिया तो उधर का हुआ। तो आपका ये देखिए, एक पिता की जब दो संतानें होती हैं, एक अच्छी पढ़ लिख रही है, दूसरा अपंग या अपाहिज है, तो नेचुरली पिता का ध्यान उस तरफ जाएगा कि इसको तो कुछ करवाना ही है। तो जो जातियां हमारी शुरू में पिछड़ गई थी उनको थोड़ा सहारा तो देना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ, सहारा देते समय ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसी पोस्ट पर कोई ऐसा व्यक्ति न पहुंच जाए जहां बहुत अधिक आवश्यकता है और उसका प्रयोग सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हमें उनकी भी मदद करना चाहिए। तो अब वो पक्ष का हो या विपक्ष का हो, एससी हो, ओबीसी हो, एसटी हो, जनरल हो, कुछ भी हो, वो आपके प्रति नेगेटिव नहीं जाएगा। मान लीजिए धर्म के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि आप किस धर्म को लाइक करते हैं, तो कहिए कि देखिए धर्म सभी अच्छे होते हैं, धर्म कोई बुरे नहीं है, सभी धर्मों में समान बातें लिखी हुई हैं, अच्छी बातें लिखी हुई हैं, मानवता की बात है, वहाँ पर जाति का कोई भेदभाव नहीं है। ये समाज के ठेकेदारों ने, धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो अफवाहें फैलाते हैं, उनकी बातों में हमें नहीं आना चाहिए और धर्म की वास्तविकता को पकड़ना चाहिए।
तो डायरेक्टली आप किसी धर्म का नाम ना लेकर के सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलेंगे, तो वे ऑफ टॉकिंग जो आपका होगा और आंसर देने का जो तरीका होगा वो वहां महत्वपूर्ण पाठ अदा करता है। मान लीजिए एक व्यक्ति एक किसी के पास जाता है, उससे वो पूछते हैं आप एस्ट्रोलॉजर है, मेरे बारे में बताइए, तो वो कह देता है कि देखिए ऐसा है कि आपके देखते देखते आपका पूरा परिवार मर जाएगा, तो उसे बुरा लगेगा और उसे पनिशमेंट भी मिल सकता है। और वहीं दूसरा व्यक्ति जाता है, वो कहता है, उससे जब पूछा जाता है तो वो कहता है कि देखिए आप अपने परिवार में सबसे दीर्घायु है, आपकी आयु बहुत लंबी है, ईश्वर का आपके ऊपर वरदान है, आप जो है बहुत लंबे समय तक जिएंगे और महान कार्य करेंगे, तो उसे पुरस्कृत किया जाएगा। और जब वो दोनों वहां से चले जाते हैं तो दूसरे लोगों से समझाते हैं कि देखिए वही उसने कहा था, आप दीर्घायु होंगे तो इसका मतलब है कि आपका परिवार आपके सामने ही मरेगा पूरा। तो वो तो बात तो वो दोनों ने ही समान कही, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग हो गया। तो आप वहां सकारात्मक चीज को धारण करते हुए सकारात्मक मस्तिष्क को, पॉजिटिव ऊर्जा हमेशा लेकर के जाएं और सकारात्मक उत्तर दें, किसी एक के विरोध में न बोलें। देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि आपका जो उत्तर देने का तरीका है वो वहां पर पॉजिटिव होना चाहिए। इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली यू विल गेट सिलेक्शन। तो इन चीजों का मेरे भाइयों ध्यान रखें और आप इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। नमस्कार मेरे दोस्तों।